और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रिजेश जैन भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए, अमित चौरासिया रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, छत्तीसगढ़ में आज पूरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल श्रावणी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता नजर आ रहा है, अगर हम बात करें जहां कल 290 केस थे तो आज अचानक वह केस 698 हो गए हैं, जिसमें रायपुर में सर्वाधिक 222 केस दर्ज किए गए हैं, बिलासपुर में 143 केस दर्ज किए गए हैं और रायगढ़ में 103 केस और साथ ही दुर्ग में 43 केस। तो ये वो बड़े शहर हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर कोरोना अपना कहर बढ़ाता नजर आ रहा है और यहाँ का जो आंकड़ा है अब डराने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से 698 केस मिले हैं तो अब लोग यहाँ पर जिस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं उससे कोरोना बढ़ता नजर आ रहा है और तीसरी लहर की आहट ही नहीं बल्कि दस्तक भी सुनाई दे रही है। साथ ही यहाँ बात करेंगे सुकमा बेस कैंप में जिस तरीके से 38 जो जवान है वह कैंप से छुट्टी पर लौटे हैं, वह भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो एक तरह से कोरोना चारों तरफ इस समय अपना कहर ढाता नजर आ रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पर एयरपोर्ट में भी लगभग ये कोरोना के चलते लोगों ने अपने किराए वापस लेने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करनी शुरू कर दी है। लगभग 40% लोगों ने यहाँ बुकिंग कैंसिल की है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं छुट्टी मनाने का नए साल के प्रथम सप्ताह में जो बनाया था प्रोग्राम वह पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। हिल स्टेशन जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था घूमने के लिए, लेकिन आज जब यहाँ पर देखते हैं तो 40% जो टिकटें हैं वो कैंसिल कर दी गई है। इस तरीके से यहाँ पर लगभग 6000 हवाई यात्री पूरी तरह से कोरोना के चलते कम होते नजर आ रहे हैं। आज यहाँ पर बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव की, तो यहाँ पर बीरगांव में अध्यक्ष और साथ ही महापौर का चुनाव होना है और यहाँ पर जिस तरीके से कोरिया जिले में दो स्थानों पर 2 नगर पालिका में कांग्रेस को जीत के बाद भी हार का मुंह देखना पड़ा है, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बन पाए, तो ऐसे में अब कांग्रेस ने तगड़ी घेराबंदी की है बीरगांव में ताकि यहाँ पर वो स्थिति ना बन सके, क्योंकि जिस तरीके से बीरगांव में 19 सीटें जीत कर आए थे कांग्रेस के पार्षद और साथ ही निर्दलीय लोगों ने यहाँ पर उन्हें समर्थन दिया था, तो लगभग 22 से 23 की संख्या होने के बाद अगर महापौर नहीं बनता तो ये सबसे बड़ी बात होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का डर उन्हें अब सता रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का आज कार्यक्रम है 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए, तो वो विधिवत जारी रहेगा। आज दूसरा दिन है और आज भी यहाँ पर लाखों बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। जी बिल्कुल अमित, बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए लौटेंगे। वही हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश जैन लगातार बने हुए हैं। ब्रिजेश, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आज लगातार सीएम की बैठकों का दौर जो है वो जारी रहेगा, बैठक में कौन से मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्या कुछ मध्य प्रदेश में खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो प्रोग्राम है उसके अनुसार 5 दिनों में 52 बैठकें मुख्यमंत्री को लेनी है। तमाम विभागों की समीक्षा विभागवार एक-एक करके मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कल ही हमने देखा था कि वित्त विभाग और सामाजिक न्याय विभाग, जेल विभाग, गृह विभाग, इन तमाम विभागों की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की थी। कई नाराजगी लापरवाही करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर जताई थी और खासतौर से भ्रष्टाचार के मामलों में जो जांच चल रही है उसकी पेंडेंसी को लेकर भी नाराजगी जताई थी और कहा था कि 1 महीने के भीतर जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जांच पूरी की जाए। आज फिर एक बार मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आएंगे। 11:30 बजे से मुख्यमंत्री की तमाम विभागवार समीक्षा बैठकें शुरू होंगी। 7 विभागों की आज समीक्षा करेंगे और लगातार अगले 3 दिन और समीक्षा बैठकों का दौर चलेगा। कुल मिलाकर 5 दिनों में 52 बैठकें मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। और श्रावणी, मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक भी आज है, तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर जो है वो मोहर लगाई जाएगी। इसके अलावा हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों का, जो किशोरों का वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में भी कल से शुरू हो गया है। तो एक नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया है कि एक ही दिन के अंदर दिन भर में 10 लाख टीके लगाए गए हैं बच्चों को और अगले 17 दिन में यानी 20 जनवरी तक मध्य प्रदेश के तमाम 49,67,000 बच्चों को जो है वो वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। ये सरकार का दावा है। इसके अलावा हम बात करें तो लगातार ठंड भी बरकरार है मध्य प्रदेश में और कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 250 से ज्यादा एक ही दिन में कोरोना के मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा इंदौर में 100 का आंकड़ा पार हो गया है
और भोपाल में भी हॉटस्पॉट भोपाल बना हुआ जी। है। अब 32 शहरों में ये है मध्य प्रदेश के कोरोना फैल चुका है, तो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति इसको लेकर भी है। बिल्कुल ब्रिजेश, क्योंकि जिस तरीके से केसेस सामने आ रहे हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री का आज बैठक भी है, क्या लगता है क्या कुछ अन्य पाबंदियां राज्य में लगाए जा सकते हैं आज? बिल्कुल देखिए, हालांकि ऐसी कोई भी गतिविधि पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी जिससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होती हो, लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हो। हाँ, लेकिन जनता को जागरूक करने की कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं श्रावणी, क्योंकि लगातार जो है जनता की ओर से लापरवाही की जा रही है। थर्ड वेव की तैयारी प्रशासन और सरकार ने तो अपनी तरफ से पुख्ता करके रखी हुई है, लेकिन जनता उतनी तैयार नहीं है और यही वजह है कि जनता के ऊपर कुछ और कड़े प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। कुछ नाइट कर्फ्यू में बढ़ोतरी की जा सकती है, स्कूल कॉलेजों में कुछ और नियंत्रित किया जा सकता है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश, बने रहे हमारे साथ। अमित, आपका रुख करूंगी क्योंकि जिस तरीके से कोरोना केसेस जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जिस तरीके से आपने बताया कि जो यात्री है उन्होंने करीब 40% तक जो टिकट बुकिंग हुई थी वो भी कम हो गई है। इसके बावजूद भी केसेस बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन तो लगातार जारी है, बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग जो है तीसरी लहर में और ज्यादा लापरवाह हो गए हैं। बिल्कुल श्रावणी, जिस तरीके से लोगों की लापरवाही और बेपरवाही नजर आ रही है, अगर हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, और जिस तरीके से वह खुलेआम जिस तरीके से 2019 से 18 में वह घूमा करते थे, वो समझ रहे हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो इस तरह की लापरवाही अब नजर आ रही है, जिसका खामियाजा आज हमारे को यहाँ पर जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ग्राफ बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार 290 से सीधे छलांग मारते हुए 698 केस होना एक बड़ी बात है। 2.5 गुना बढ़ गया है छत्तीसगढ़ में, लगभग 2.5 गुना दर्ज की जा रही है। जो इसकी दर है तेजी से तीव्रता से ये बढ़ता नजर आ रहा है और हर जिले को, हर शहर को अपनी चपेट में लेता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सावधान नहीं हो रहे हैं, जबकि लोगों की वजह से ये लापरवाही से बढ़ रहा है। तो जबकि स्वास्थ्य विभाग बहुत कोशिश कर रहा है कि लोग इस चीज को जन जागरूकता का अभियान चलाया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे प्रोटोकॉल कराने की बात कही जा रही है कि प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रोटोकॉल का पालन करता नजर नहीं आ रहा है। जबकि आज जिस तरीके से राजधानी रायपुर में 222 केस आए हैं, जबकि ये केस होते थे मात्र 43 केसेस पिछले 24 घंटे में थे, लेकिन अगर बात करें तो आज वो 222 हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सर्वाधिक केसेस के साथ प्रथम नंबर पर बना हुआ है, और जिस तेजी से यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बहुत जल्द ही यहाँ पर ओमिक्रॉन की दस्तक हो सकती है, और लोग अगर नहीं चेते तो। जी बिल्कुल अमित, बने रहे हमारे साथ। ब्रिजेश, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में भी लगातार केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि तीसरी लहर है ये, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों को खुद में ही जो है ज्यादा जागरूक होना चाहिए। क्यों अब भी प्रशासन और सरकार को जरूरत पड़ रही है लोगों को जागरूक करने की? बिल्कुल देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश में लगभग 95% वैक्सीनेशन हो चुका है श्रावणी, और मुझे लगता है यही वजह है कि लोग अब रिलैक्स हो गए हैं। लोग उस गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। लोगों को ये लगने लगा है कि हमने वैक्सीन लगा ली है तो हमें कोरोना नहीं होगा, या हम एक करियर नहीं बन सकते। तो कहीं ना कहीं श्रावणी यही वजह है कि लगातार लोगों की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है, और बार बार सरकार अपील कर रही है, प्रशासन अपील कर रहा है, मास्क पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है, दुकानदारों पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लोग अपनी तरफ से अवेयर होने को तैयार नहीं है। और यही वजह है, मुझे लगता है आने वाले वक्त में कुछ एक दिनों में ही सरकार कड़े एक्शन जनता पर प्रतिबंध लगाने के लिए ले सकती है, और इसके निर्देश दिए जा सकते हैं। बिल्कुल ब्रिजेश, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आपके साथ तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।